विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। बालाजी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे सोमवती अमावस क्यों मनाई जाती है। सोमवती अमावस को स्त्री महिलाएं क्यों बरगद के पेड़ में फेरी लगाती हैं, परिक्रमा करती हैं, कितने परिक्रमा करना चाहिए और कौन कौन सी स्त्री को परिक्रमा करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वट वृक्ष के नीचे स्त्रियां वो सुबह परिक्रमा करती हैं, किस लिए करती हैं और सोमवती अमावस व्रत कथा में का क्या रहस्य है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे बालाजी ज्योतिष केंद्र के माध्यम से। आप सभी को सोमवती अमावस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस की कथा। सोमवार को जो अमावस आती है उसे सोमवती अमावस कहा जाता है। 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं और पीपल की पूजा करती हैं या बरगद की पूजा करती हैं। पीपल की परिक्रमा की जाती है। इसके साथ ही तुलसी की पूजा और परिक्रमा की जाती है। पीपल और तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य से पीपल और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, वस्त्र, दक्षिणा, मौली और रोली, ये सभी चीज़ें तुलसी और पीपल में अर्पित की जाती है। 108 की संख्या में फल या सब्जियां या मिठाई इत्यादि कोई भी वस्तु लेकर पीपल को और तुलसी को अर्पित करके इसी के साथ 108 बार परिक्रमा की जाती है। 13 चीज़ें सोमवती अमावस के दिन ब्राह्मणों को दान भी दी जाती है और इस प्रकार से विधि विधान से सोमवती अमावस के दिन पीपल की पूजा करने के बाद सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में बाधाएं नहीं आती, दूर हो जाती हैं। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और पति पत्नी के बीच में कोई भी परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो तो वो समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और हाँ, आज के दिन अगर आप सोमवती अमावस की कथा मात्र भी सुनते हैं तो इतने मात्र से भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करके इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। सोमवती अमावस की कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के सात बेटे थे, 7 बहू और 1 बेटी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती तो वो भिक्षा नहीं लेता और कहता था कि बेटी सुहागन तो है, पर उसके बाद में दुआ यहाँ बोली। जोगी की बातें सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर भी कमज़ोर होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इतने दिनों से इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुआ नहीं लिखा, अर्थात दुख लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुपचाप बैठ गई और जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतना बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकलकर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो कहता हूँ सच कहता हूँ, इसके भाग में यही लिखा है वही मैं कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग में दुख लिखा है या सुख लिखा है, कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना दोगन रहती है, सोमवती अमावस का व्रत करती है, अगर वो आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प रस दस लेगा। और सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकार ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा सा बच्चा रहता था। साहू को घोंसले के पास एक सर्प अर्थात सांप दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंछी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और
उन्हें चोंच मारने लगे। तब साहू बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई, ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहू कन्या बोली कि 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहू कन्या को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकार ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सो जाते तो साहू कन्या सोना धोबन के घर जाती है और घर का सारा काम करती, गायों को नहला, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीस, कपड़े धोती, पानी भरती, दिनों दिन वो ऐसे काम करती रहती थी। 7 बहुएं रोज सोचती थी कि सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी सब काम कौन कर रहा है। कुछ दिनों तक सभी काम उसी प्रकार से चलते रहे। तब एक दिन धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो इतना काम कर रही हो। साहू कन्या ने कहा कि ज़रूरत तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहू कन्या बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकार ने बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, और अर्थात दुख लिखा हुआ, इसीलिए आप मेरे घर चलकर उसे सुहागन दे दीजिए और उसे सोमवती व्रत का विधान बताइए। सोना धोबन ने अपने बेटे और बहू से बोला कि मैं तो साहूकार के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों उसी साहूकार के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर बैठ गई। उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हे तो डर के मारे ही मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, कोया मतलब आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे। और सोना धोबन बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस करी है उन सब का फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वो मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहू कन्या बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया, इसीलिए तुम्हें जो इच्छा हो मांगो। बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हड्डी दे। वो हड्डी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती आती है तो हंडी का 108 परिक्रमा करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और काजल निकाली और उसे मेहंदी निकालकर चिट उंगली से छींट दिया। बोली मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिष ब्राह्मण आया और बोला कि जन्मान सोमवती अमावस को मेरा क्या दक्षिणा तो देना। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, तो कुछ भी किया वो सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। जाकर खोद कर